नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के खिलाफ लगातार चल रहा निवेशकों का आंदोलन। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरी तरह मोर्चा खोल रखा है इस संगठन ने। तो आज हमसे जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के महासचिव नौशाद अली जी। तो नौशाद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा पहला ही प्रश्न है बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रश्न पहला ही मेरा ये है कि अभी 6 फरवरी को आप लोगों ने पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट किया है। क्या उपलब्धि रही उस प्रोटेस्ट की? जी बिल्कुल, हमारे संगठन से एक देश सेवापाई अभियान था और इसको हम ज्ञापन दिवस के रूप में मनाया गया इसको। और 6 तारीख में जितने भी हमारे देश के जिला मुख्यालय थे, हमने सभी डीएम महोदय को एक पत्र दिया जिसमें 5 मांगों को लेकर बात की गई थी। और उसकी उपलब्धि की बात आपने करी, क्योंकि देखिए संवैधानिक रूप से हमारा फर्ज बनता है, वो अधिकार है हमारा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अगर किसी के साथ कोई ठगी होती है, इस तरह के कोई प्रॉब्लम होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में लाना। उस संज्ञान के तहत ही हमने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया और उसका रिजल्ट आने लगा। मैं आपको बता दूं चंद्र सिंह जी, उसका रिजल्ट शुरू हो गया। अभी हम सारी चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि वो चीजें होती है गोपनीय, लेकिन उसका रिजल्ट शुरू हो गया। जी। उत्तर प्रदेश के आप महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अपराधियों पर, आरोपियों पर बहुत शिकंजा कसकर रखते हैं। तो कितना शिकंजा कसा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सुब्रत राय पर, इस पर प्रकाश डालिए। नहीं देखिए, मैं माननीय योगी जी की मैं कहूंगा कि उनके हाथ के नीचे ही सुब्रत राय का जो व्हाइट हाउस जिसको बोले जाता है वो व्हाइट हाउस है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये संज्ञान में मामला सबके है। और लगभग 3 लाख करोड़ का, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्यों हम उसी प्रदेश में रहते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री है जहां का सुब्रत राय जी का व्हाइट हाउस है। इतनी सब चीजें होने के बाद भी, सब चीजें संज्ञान में आने के बाद भी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई नहीं करते तो सीधा 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 इसका मतलब है कि पूंजीपतियों की जो सरकार है वो उद्योगपतियों को, खासकर ऐसे भ्रष्टाचारी और आर्थिक बलात्कारी सुब्रत राय को समर्थन और संरक्षण देने का काम करते हैं। नौशाद अली जी, यदि सरकार का संरक्षण है सुब्रत राय को, तो पैसा कैसे मिलेगा निवेशकों का, ये बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। सरकार तो आती जाती है चरण सिंह जी, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है जिसको पूरा देश मानता है। और पूरा देश अगर चल रहा है और प्रचलन में है तो सिर्फ संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार है। राजनीति तो होती जाती रहे, कोई किसी को बचाता है, कोई किसी को बचाता है, लेकिन हमें अपने देश के संविधान पर भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम जरूर अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे और एक एक जमाकर्ताओं का भुगतान कराएंगे। जी। निवेशकों और हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये लड़ाई आप लोग कैसे जीतेंगे और कैसे निवेशकों को पैसा मिलेगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर सरकारें ना सुने, पुलिस प्रशासन ना सुने, अगर देश की एक नए प्रणाली प्रणाली भी ना सुने, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है, जो हमें हमें हथियार के रूप में मिला है, वो है आंदोलन। जिसको तहत हम लगातार आंदोलन को अपने को बड़ा कर रहे हैं। और ये आंदोलन इतना बड़ा होता जा रहा है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी बातों को सरकार सुनने लगी, सुन भी रही है, लेकिन उनको क्रियान्वयन अभी कराने में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ेगी और आंदोलन को बहुत बड़ा करते हुए सरकारों को झुकाना पड़ेगा। जी। नौशाद अली जी, ये माना जाता है कि यदि किसी ग्रुप के पास पैसा नहीं है तो उसकी संपत्ति नीलाम करके उनके निवेशकों को पैसा दिलवाया जाता है। लेकिन सहारा इंडिया का जो मामला है, वो सहारा सेबी का जो खाता है, ये माना जा रहा है कि जब तक सेबी को पूरा पैसा सहारा ग्रुप नहीं देता है, तो जितनी भी संपत्ति सहारा की नीलाम होगी वो पैसा जाएगा सहारा सेबी के खाते में। और सहारा सेबी के खाते से पैसा मिलेगा आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए निवेशक है उन्हें, और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो निवेशक उन्हें। तो आप लोगों को तो उसमें से पैसा मिलेगा नहीं।
तो अभी संपत्ति अभी एक भी पैसे की संपत्ति सहारा की बिकी नहीं है। तो इन परिस्थितियों में कौन सा कोष है, कौन सी संपत्ति है और कौन सा पैसा जो निवेशकों को पैसा मिलेगा, इस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए तरुण सिंह जी, जो आपने ये सवाल किया, ये सवाल आपने छोटा किया, लेकिन इसका जो आंसर है मैं आपको बताऊं, 10 साल तक इसके आंसर का जवाब देते देते हम लोगों को हो गया। और यहां तक कि सुब्रत राय की चालबाजी ने सहारा सेवी मामले को इतना उलझा के खड़ा कर दिया कि आम निवेशक और आम कार्यकर्ता उस चालबाजी को नहीं समझ पाया और उसमें उलझता चले गया, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। आपने जो कहा, संपत्तियों की बात किया, देखिए साहब, रियल एस्टेट हाउसिंग की जो संपत्तियां थी, जो पैसा इन लोगों ने दिखाया कि हमने ये पैसा वहां वहां लगाया, वही वही संपत्ति इनको अटैच किया गया था। और वो संपत्ति अटैच करने में, देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, अब इसको जवाब को सुन लीजिए। वही संपत्ति अटैच करने में उसका ही बायोडाटा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखेगा और सेबी के पास गया। अब देखिए साहब, एक चीज का अंदाजा लगाइए आप। सुब्रत राय एक लेटर इशू करते हैं और लेटर में लिखते हैं कि अगर हमारे निवेशक और कार्यकर्ता कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनेंगे या कानून में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, तो फिर माननीय कोर्ट और कानून हमारी जो संपत्ति है, यानी कि जो सहारे की संपत्ति है, उस पर लिक्विडेटर बैठा देगी। अच्छा चरण सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए, जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया, अब समझने की बात है, थोड़ा मेरा कहने का भाव दूसरा हो सकता है लेकिन समझने की बात है, जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया, जो सहारा कहती है, बलगाती है सहारा कि हमारे इम्बार्गो लगा हुआ है, इम्बार्गो लगा हुआ है, चलो मान लेते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया और कह दिया कि इनकी संपत्ति को अटैच करो या इनकी संपत्ति पर इम्बार्गो है, तो आप ही बताइए साहब, जब इनकी संपत्ति पे एम्बार्गो लगा है, ऐसा कौन सी भारत का न्याय व्यवस्था है जो इन पे लिक्विडेटर बैठा देगा? इन पे लिक्विडेटर कौन बैठा देगा? जब इनकी संपत्ति पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एम्बार्गो लगा है, तो फिर लिक्विडेटर कौन बैठाएगा? तो इनकी सीधी सीधी नियत है कि सहारा सेबी के नाम से आम जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाते चले जाओ, मूर्ख बनाते चले जाओ और इस तरह के पत्र जारी करते रहो जिसमें हम लोग यानी कि कार्यकर्ता और आम जन उलझ के रह जाए। लिक्विडेटर का क्या मतलब है? कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो सकता है क्या? दिल्ली हाई कोर्ट कैसे लिक्विडेटर बैठा देगा? लेकिन नहीं, ये गलत है। इनकी कुछ ही संपत्तियों पे एम्बार्गो लगा हुआ था और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत सारी संपत्तियों, उनकी जो एफडी थी, डीमेट अकाउंट थे, उनको खोल दिया था और कहा था कि ये पैसा बेच के या हमें ये पैसा दे दो। लेकिन सुब्रत राय ने उसमें भी चालबाजी दिखाई और अपने पत्र के माध्यम कहता है, ये बार बार, ये समझने की बात है, पत्र के माध्यम बार बार कहता है कि अगर संपत्ति बिकेगी तो सारा पैसा सहारा से भी मामले में, सहारा से भी अकाउंट में चलेगा। क्यों भाई, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जमा क्यों नहीं करते? आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को धोखा क्यों दे रहे हो? जब आदेश हो गया, आप आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हो। किस आधार पर, किस बेस पर उल्लंघन कर रहे हो भाई? आप देशभक्त बनते हो, भारत माता की छवि लगा के आप पूछते हुए और बोलते हैं कि सबसे बड़ा देशभक्त हूं मैं, तो इसका मतलब चालबाजी कर रहे हो आप। आपको पता है, आपको सब पता है चालबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी, सरकार को भी, सेबी को भी, उस सबसे बड़ी बात है, ये एक आम जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को बेलगाने को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। नौशाद अली जी, 2012 से ये केस चल रहा है, आज 2023 है, 11 साल इस केस को चलते हो गया है। सेबी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, लोकसभा में मुद्दा लगातार उठ रहा है, विधानसभा में लगातार उठ रहा है, फिर भी निवेशकों का पैसा मिल नहीं रहा है। तो क्या वजह है जो निवेशकों का 11 साल में भी पैसा नहीं मिला है? देखिए चरण सिंह जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ये ओपसीडी लेकर आए थे, जो 2 कंपनियां लेकर आए थे, ये कंपनियां इनकी भ्रमित करने वाली ही कंपनियां थी। और मैं आपको दूसरी बात यहां बता देता हूं कि जो सेबी ने किया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि सेबी के द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद इनका जो भांडा है, जो फर्जीवाड़ा है इनका, वो भांडा फूट गया, वो भांडा फूट गया। अगर सेबी ये कार्रवाई ना करती, आज हमें महसूस हो रहा है चरण सिंह जी, उस टाइम पे आप लोग भी हम लोगों को बताया करते थे, लेकिन आज वो प्रैक्टिकली जब हमें पता चला इनकी चालबाजियों का, अगर सेबी इन पे ये कार्रवाई ना करते, इनका ये भांडा ना फोड़ती,
इनको ये फर्जी स्कीम का भंडार ना फोड़ती तो आज हम 3 लाख करोड़ के ऊपर नहीं, आज हम 30 लाख करोड़ के ऊपर लड़ाई लड़ रहे होते। मैं आपको बता दूं। और पैसा क्यों नहीं मिल पाया? सुब्रत राय ने तो सब बॉन्ड कन्वर्ट करवा दिए भाई। जो और सुनिए, ठीक है सेबी हो सकती है कि मामले में गलत हो, लेकिन सहारा वाले मामले में 2018 तक 6 बार अखबार के अंदर विज्ञापन देकर सेबी ने कहा कि जिसके पास रियल एस्टेट हाउसिंग के बॉन्ड हो वे बॉन्ड हमें दीजिए और हम उसकी जांच करते हैं, उसका पैसा उसके अकाउंट में देंगे। हमने ऐसे करने का प्रयास किया तो सुब्रत राय ने और सहारा प्रबंधन ने इन्होंने हमें ऐसा करने से मना कर दिया और जितने बॉन्ड पे हम लोगों से इकट्ठा करवा के उसको क्यूसोक में कन्वर्ट कर दिया। अब जमाकर्ता के पास जब बॉन्ड नहीं है तो वो सेबी के पास क्या भेजेगा? सेबी के पास क्या भेजेगा आप ये बताइए। और ये भी रहा, जिन लोगों ने रियल एस्टेट हाउसिंग के बॉन्ड सेबी के पास भेजे थे उनको 137 करोड़ रुपए का भुगतान सेबी ने कर भी दिया, जिन निवेशकों की संख्या 17,000 कुछ थी। मेरे पास इसका डाटा है। अब बताइए इसमें सुब्रत राय गलत है या हम गलत थे? नौशाद अली जी, जिस आदमी के पैर छूने के लिए कई कई किलोमीटर लाइनें लगी रहती थी, जिस आदमी को ग्रुप में भगवान माना जाता था, आप लोगों को कब पता चला कि वो आदमी भगवान नहीं शैतान है? और उस सुब्रत राय ने ठगी जो की है निवेशकों से, जमाकर्ताओं से, अपने कर्मचारियों से, तो अब आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। तो हमारे दर्शकों को सुब्रत राय का असली चेहरा बताइए। देखिए, हम बार बार एक बात की बात करते हैं, 45 सालों से सहारा ने भुगतान किया ही नहीं है। 45 सालों से सहारा ने भुगतान किया नहीं है। और अब मैं इस सबूत के साथ मैं कह सकता हूं, सबूत के साथ, कि जितनी भी इनकी स्कीमें आई है, जितनी भी इनकी कंपनियां आई हो, सारी कंपनियों पे केस चले। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सब चीजें उस समय खत्म हो जा करती थी जिस समय जमाकर्ताओं का पैसा समय पर वापस हो जा करता था। जमाकर्ता को क्या चाहिए? कार्यकर्ता को क्या चाहिए? कार्यकर्ता को उसका कमीशन चाहिए, उसके जो बेनिफिट है वो चाहिए, और जमाकर्ता को उसका भुगतान चाहिए। उसमें कंपनी कहीं फंसे कोई नहीं, लेकिन जो चीजें उसने लगाया, जो उसने पैसा लगाया, उस पैसा वापस हो जाए तो बात खत्म है। यही सब चीजें चलती रही। बार बार सुब्रत राय ने अखबारों में विज्ञापन देकर टीवी नेशनल टीवी पर आके ये कहा कि मैं भुगतान करूंगा 1 महीना 2 महीना, जनवरी फरवरी मार्च 2, ये चलते रहा। लेकिन 9/9/2021 में अखबार में एक विज्ञापन जारी करके कहा कि मैं अब नहीं बता सकता कि भुगतान कब होगा। भुगतान कब होगा? अब आप ही बताइए चरण सिंह जी, जो व्यक्ति अखबार में विज्ञापन के जरिए ये कह सकता है, नीचे हेडलाइन में लिख के कह सकता है कि मैं नहीं बता सकता कि भुगतान कब होगा लेकिन जल्द होगा, वो जल्द कहां है? उस दिन हमें इसकी नियत बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे गई थी कि नहीं, इसकी नियत पैसा नहीं है। नौशाद अली जी, लाखों लाखों रुपए निवेशकों का जो हो गया है सहारा पर, तो ऐसा भी मुझे जानकारी मिली कि कम अमाउंट था लोगों का। तो हुआ क्या कि इतना अमाउंट सहारा पर जो है निवेशकों का, इतने बड़े स्तर पर कैसे हुआ? ये क्या सुब्रत राय की चालबाजी रही और कैसे कैसे बरगला गया निवेशकों को कि एक एक निवेशक का कई कई लाख रुपए और जैसे जमाकर्ताओं का तो करोड़ों में है? तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए चरण सिंह जी, क्या है मैं आपको बता दूं, 22 मार्च 2022 तक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, जो तीनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां ओपन थी। मामला तो 2020 से चल रहा था लगभग। लेकिन जब हजारों की तादाद में माननीय दिल्ली कोर्ट के समक्ष और सीआरसी के सेंट्रल रजिस्ट्रार जहां से लाइसेंस जारी होता है उनके सामने शिकायत गई, तो शिकायत जाने में दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को, सहारा को आदेश दिया कि जितनी भी शिकायत मेरे पास आ रही है या सीआरसी में जा रही है, आप इनका भुगतान करो और आपके कार्यों को, आपकी तीनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फिलहाल प्रतिबंध किया जाता है और जमाकर्ताओं को भुगतान करके वो उसकी पूरी डिटेल इलेक्ट्रिक डाटा के मध्य मुझे उपलब्ध कराए। लेकिन आज तक सुब्रत राय ने या सहारा प्रबंधन ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधन ने वो भी डाटा आज तक नहीं दिया, क्योंकि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश चुका, इनकी कंपनियां, इनकी सोसाइटियां बंद हो चुकी। अब होता क्या था, उससे पहले की बात मैं आपको बता देता हूं। जो भी कार्यकर्ता 1 लाख रुपए लेकर आता था,
तो 75% उसको भुगतान कर दिया जाता, 25% कमीशन वगैरह या सैलरी में या फलाना ढिमका के एक्सपेंस में खर्च किया जाता था। यानी कि 1 लाख का मात्र 75 रुपये दिया जाता था कि एक वॉलेट लगा था, जो 3 साल 3.5 साल हो गए जिसको लगे जी। नौशाद अली जी, सुब्रत राय का फर्जीवाड़ा, सुब्रत राय की नीयत खराब है, सुब्रत राय पैसे नहीं देना चाहता है, उधर सरकार का संरक्षण है सुब्रत राय को। तो इन परिस्थितियों में सुब्रत राय को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? जी बिल्कुल, हमने रणनीति तैयार कर लिया। देखियो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमने रणनीति को तैयार कर लिया और रणनीति हमारी 2024, हमारा टारगेट है सीधा सीधा 2024। जैसा आप लोग इस संज्ञान में है, डाटा आपके सामने है, आपका कंफर्म डाटा आपके सामने है। हमारे 10 करोड़ निवेशक तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। 10 करोड़ जमाकर्ता निवेशक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी कि भारत सरकार द्वारा जो आंकड़ा जारी कर दिया गया, जो हमें बता दिया गया, और उनका 86,000 करोड़ रुपए मात्र जमा है। आप ध्यान दीजिए, मात्र जमा है। और जमा का मतलब जैसे हम लोग एक अनुमान लगाते हैं लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। अब जो 86,000 करोड़ है, एक तो वो, दूसरी चीज ये जो 10 लाख जमा करता है, अगर उसकी आप गुना करो कि एक जमाकर्ता के साथ 5 सदस्य होते हैं, 5 का मतलब हो गया 65 लाख, 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य 60-65 लाख के करीब, सॉरी करोड़ है, 60-65 करोड़ हमारे सदस्य है। हम अभियान चला रहे हैं, हम अभियान चला रहे हैं इस चीज का कि अगर अगर केंद्र की सरकार सहारा से भुगतान नहीं करा देती तो बीजेपी की केंद्र सरकार को 2024 में वोट नहीं देंगे, न ही हम अपने पीड़ित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से देने देंगे। हम एक इस तरह का अभियान चलाएंगे और चला भी रही है जी। नौशाद अली जी, नोएडा पर जो दिल्ली जोन का कार्यालय है, नोएडा ऑफिस पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी चल रही थी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की। क्या रणनीति और कब वो प्रोटेस्ट होने जा रहा है? जी भैया, चल नहीं रही थी, उसकी चल रही है। क्योंकि हमारा विजन जो है, हमारा विजन अब की बार छोटा मोटा प्रोग्राम करने का नहीं है। समय जरूर लग जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारा, मैं बता रहा हूँ, विजन बड़ा है। और अब की बार जब भी उसकी तैयारी पूर्ण रूप से चली हुई है कि पूरे देश में संगठन के जरिए एक एक व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है और उनको जानकारी दी जा रही है, और टारगेट नोएडा ही होगा अब की बार, मैं आपको बता देता हूँ। और जल्दी ही आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लग जा रहा है, जिसके लिए ठीक है, आप लोगों को लगता है या हमारे कुछ साथियों को लगता है कि नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके लिए हम बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। नौशाद अली जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेशकों से एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुख की बात है, रोज रोज इस तरह के समाचार है। अभी अभी एक समाचार प्रकाशित हो रहा है, मैं पढ़ रहा था, अभी एक हमारे साथी हमारे बीच के नहीं रहे, उनका नाम शायद सतीश मिश्रा जी है, सॉरी, राजस्थान में सुरेंद्र, हेमंत मेघवाल नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक सुरेंद्र है, सुरेंद्र जी है। मैं आपको बता दूं, ये साथी सुरेंद्र जी है, इनका रात डिप्रेशन के कारण या जो भी कारण रहा, क्योंकि आज तो परिस्थितियां है कि अगर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो सहारा के जमाकर्ता को, कार्यकर्ता को ही है, तो उनकी मौत हो गई। और जो परसों आप लोग देख रहे थे, परसों एक साथी की, जो हमारे साथी है, उनकी मौत हुई है, उनकी शहादत हुई है। और उनकी शहादत से चलते आज तक भी वहां से शव नहीं उठा, आज तक भी शव नहीं उठा। और पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र से या आसपास के जो लोग हैं वहां पे इकट्ठा हो चुके हैं और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। हाँ, वहां के जिलाधिकारी मुद्दे उसमें को मैं आपको कहेगा। बीच में रोकूं, सुसाइड नोट में जो लिखा है हेमंत कुमार मेघवाल ने, वो सारे इंडिया को जिम्मेदार ठहराया अपनी मौत का। क्या एफआईआर दर्ज हुई बिल, इस मामले में? बिल्कुल जिम्मेदार ठहराएगा, बिल्कुल जिम्मेदार ठहराएगा। उसी की एफआईआर, जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, जो उस कार्यकर्ता के सीनियर थे, उस सीनियर पर भी एफआईआर हुई है। और आज अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द सहारा प्रबंधन पे भी एफआईआर लॉन्च हो जाए, वो भी हत्या के मामले में। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय वहां प्रयास कर रहे हैं वहां से हटाने का, लेकिन वे लोग वहां से नहीं हट पा रहे। और वहां बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, भीम आर्मी और कई राजनीतिक पार्टी जाकर उनको सहयोग कर रही है। तो मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आपने कहा, पूछा मुझसे, मैं एक निवेदन करूं, ऐसे आत्महत्या का बिल्कुल भी कदम मत उठाइए। आप लोग संगठन के साथ आइए, संगठन आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है और आपका एक एक रुपया भुगतान कराने की जिम्मेदारी संगठन की है।
आप बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि सुब्रत राय नरभक्षी है, उसको चाहता ही है कि एक एक करके सब कार्यकर्ता जमाकर्ता खत्म हो जाए और उसको पेमेंट ना देना पड़े और भुगतान न करना पड़े। तो साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप ऐसा गलत कदम ना उठाएं, अपने परिवार को बर्बाद ना करें और संगठन के साथ आके खड़ा हो जाइए और जब अपने जमाकर्ता को बिल्कुल सही सही जानकारी दे। यही संगठन का आपसे अनुरोध और निवेदन है। जी नौशाद अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।